हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीबैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके पास में सेकेंड सेमेस्टर में MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और उसमें वो हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम आपकी जो यूनिट नंबर 3 है उसके दो राइटरों के जीवन परिचय, पहला कबीर और दूसरा आप सभी के लिए भूषण, इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बिहारी जी के जीवन परिचय की। चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कवि परिचय है, तो 3 में से 2 तो पक्का आएंगे। जो आपको ईजी लगे आप 2 वो तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बिहारी की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर के मथुरा चौबे वंश में हुआ था। कहाँ पर? मथुरा चौबे वंश में हुआ था और 1595 ईस्वी के आसपास हुआ। इनका जन्म लगभग इस टाइम पे हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था, ध्यान रखना उनके पिता का नाम। और बिहारी का विवाह जो है मथुरा के जो माथुर चौबे लोगों के घराने में ही हुआ। तो जिस वंश के थे उसी वंश में इनका आगे चल के इनकी शादी भी हुई थी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में विवाह के बाद में बिहारी जी अपने ससुराल में ही रहने लगे, ध्यान रखना है। और 1618 में जो है नर हरिदास के यहाँ पर बिहारी का परिचय शाहजहाँ के बादशाह से हुआ। ठीक है, तो नरहरि, ध्यान रखना है कि नरहरि के यहाँ पर शाहजहाँ से किसका परिचय हुआ? बिहारी का परिचय हुआ। शाहजहाँ उस समय के शासक थे, अगर आप लोग देखेंगे तो जब इनकी भेंट हुई थी इनसे दिल्ली में, और साथ ही साथ वहां पर जब उनकी भेंट हुई तो उन्हीं के साथ वो रहने लगे थे। और बादशाह जब अकबर ने जब अपने शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को आगरा करवाया था, ताजमहल जब बनवा रहा था वो, तो उसी समय ये क्या हुए कि ये शाहजहाँ के साथ आगरा चले गए तथा वहीं पर रहने लगे। बादशाह के यहाँ पर बिहारी का परिचय राजस्थान के राजाओं से भी हुआ, क्योंकि वो राजा थे तो राजस्थान के राजा भी वहां पर आया करते थे। 1635 में बिहारी आमेर के जो राजा थे नरेश, जिनका नाम जयसिंह था, उनसे मिलने आगरा गए, यानी आमेर के राजा से मिले। उस समय जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में पड़कर, ध्यान रखना है, जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में पढ़कर अपना सारा काम काज जो है वो छोड़ बैठे थे। जो राजा थे वो अपना सारा काम काज छोड़ बैठे, वो प्रेम की वजह से, और उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो यहाँ पर जो है बिहारी जी ने एक दोहा कहा था, जिसके बाद में उन्हें एक बात लग गई थी और उसके बाद दोबारा से ही वो अपना काम करना शुरू कर गए थे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दोहा है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास नहीं थे, है ना। ये कुछ उन्होंने कुछ लाइंस बोली थी उस समय। वो था एक तरीके से उन लोगों के लिए आप ये भी कह सकते हो, है ना, अली अली ही सो बाध्य। ये बिहारी जी ने एक कुछ पंक्ति कही और इन पंक्ति के बाद ही आपको ध्यान रखना है कि इसे लिखा और जयसिंह के पास भेजा। जयसिंह ने उसे पढ़कर इतना प्रभावित, अधिक इतना ज्यादा हो गया कि वह दोबारा राजकाज देखने लगे। ध्यान रखना है, अपना दोबारा शासन संभालने लगे। कौन? राजा जयसिंह। और उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में रख लिया। इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि भैया आ जाओ हमारे दरबार में ही रह लो। और बिहारी ने क्या किया, आपको ध्यान रखना है कि उनका जो देहांत है यहाँ 1713 में, उनका 1713 में, सॉरी 1713 नहीं, 713 है, 713 दोहे वाली जो है 27 रचनाएं की उन्होंने। ठीक है, कितनी? 27, 27 रचना करिए, थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है तो आपको ध्यान रखना है। इसके आसपास उनकी लगभग 1664 में उनकी मृत्यु होगी, ज्यादा नहीं जिए थे। उनकी रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? बिहारी की केवल एकमात्र यही रचना है जिसका नाम बिहारी क्या है? 27 है। इसमें क्या है, इसमें कितने दोहे? तो 713 दोहे। और बिहारी ने ना केवल 200 दोहे लिखकर महाकाव्य बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो इसको भाई महाकाव्य बनाने का, जैसे कालिदास को महाकवि कहा जाता है, वैसे इनको भी कहा जाता है। उनकी रचना 27 ब्रिज भाषाओं में भी लिखित है। ठीक है, तो 27 जो इनकी जो ग्रंथ का ही नाम है, जब ऊपर से ही पढ़ रहे हो आप, तो ये ब्रिज भाषा में भी लिखी गई है। और इसमें कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे। ध्यान रखना, ये इनकी बुक का नाम है सतसई। इसके बाद में बिहारी जो कि मध्यकाल के कवि, सबसे महान कवि माने जाते हैं और सृजनात्मक कवि भी हैं। रामचरितमानस पर उनकी उतनी टीकाएं नहीं लिखी जितनी की बिहारी ने क्या है, सतसई पे लिखी है। तो रामचरितमानस में भी इनका योगदान है, परंतु ज्यादा नहीं। ठीक है, इन्होंने ज्यादा उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन ज्यादा इन्होंने सतसई के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा है। मध्यकाल में बिहारी सतसई की एक
एक नहीं बल्कि अनेक व्यवस्थाएं इन्होंने की है और बिहारी ने सच्चई की संस्कृत तथा आर्य छंद में भी अनुवाद किया है। इन्होंने सच्चई को संस्कृत भाषा में भी अनुवाद किया है, आपको ध्यान रखना है। परंतु मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में वो प्रसिद्ध तो थे, परंतु आधुनिक काल में वह इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि पूछो मत। इसीलिए हम आज भी इनको पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, उनके 700 जो दो हैं लिखकर बिहारी ने एक पूरा साहित्य तैयार किया, यानी 713 जो है ये था सत सही, ये जो था इसी को इसमें से 700 करके ही इन्होंने क्या किया, एक अलग ही महाकाव्य रूप टाइप की रचना कर दी। तो ये इनका जीवन था, इनकी मृत्यु भी हो गई, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपने जीवन में। तो ये इनका जीवन परिचय था। अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में लिख देना और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय